जी, इस समय मैं मौजूद हूँ रोपन छपरा के राम जानकी मंदिर के समीप। यहाँ प्रदर्शनकारी जो है काफी आक्रोशित हैं और ये सड़क को लेकर कई सालों से सड़क नहीं बन रहा था और बीच में कई बार शुरू हुआ, लेकिन कोई इसका जो है मुकम्मल कोई नहीं कुछ हो सका। फिर जो है 6 तारीख को जनक कुशवाहा जी द्वारा धरना प्रदर्शन कराया गया और उसमें सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी द्वारा आश्वासन भी मिला कि 3 दिन के अंदर कार्य हो जाएगा और 3 दिन बीत गए, 4 दिन 5 दिन बीत गए हैं। फिर दोबारा जो है ये प्रदर्शन शुरू किया गया है। मैं यहाँ ऑटो रिक्शा चालक से लेकर तमाम किस्म के वाहन चालक हैं, यहाँ सारे लोग मौजूद हैं और यह प्रदर्शन जो है चल रहा है। रोड नहीं तो वोट नहीं करके नारे भी लगाए जा रहे हैं। यहाँ जनक कुशवाहा जी से मैं बात करूंगा कि फिर दोबारा इनको जो है क्यों ये धरना प्रदर्शन दोबारा क्यों करना पड़ रहा है और आश्वासन मिला था वो क्या कहे और क्या अगला इनका कदम रहेगा, इनके इसके बारे में मैं इनसे पूछा। जनक कुशवाहा जी बताएं, रोड 6 तारीख को आपने जो है धरना प्रदर्शन कराया, क्या वहाँ आश्वासन मिला और क्यों कार्य नहीं हुआ, क्या अगला कदम आपका रहेगा? तमाम यह सवालों के जवाब आप दें। ये पहले तो 6 तारीख को हम लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया था। धरना प्रदर्शन इस बात के दिए थे कि वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत ये जो है PMJSY में प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण योजना के तहत ये लार भाट पार मार्ग के किलोमीटर 1 से रोपन छपरा रतनपुरा परासी मार्ग वर्ष 2023-24 में स्वीकृत हो गया है। टेंडर भी पास हो गया है। कोई CL गुप्ता नाम का ठेकेदार जो है टेंडर भी लिया पड़ा है। अब जो 2023 के ठेकेदार करने बाद हम लोग का जो 5 किलोमीटर का ये रोड है, ये रोड जो है ठेकेदार तोड़ दिया है JCB से। ये रोड तोड़ने के बाद भी काम छोड़ के भाग गया है। लगातार शिकायत करने के बाद, जन सुनवाई पोर्टल पे डालने के बाद, आम जनमानस के धरना प्रदर्शन पत्राचार करने के बाद, माननीय मंत्री जी से लेके विधायक सांसद से लेके जिलाधिकारी महोदय तक सब लोगों जगह पत्राचार करने के बाद ये पता चला कि ये ठेकेदार काम छोड़ के भाग गया और मनवट किस्म का आदमी है। तो ये हम लोगों को ये बता रहा हूँ, इस क्षेत्र के लोगों को तमाम दुर्दशा झेलना पड़ रहा है। पहला तो दुर्दशा झेलना पड़ रहा है कि डिलीवरी महिलाएं अगर परासी से निकल के जाएं गाड़ी से तो रास्ते में ही डिलीवरी हो जाएगा। बच्चे छोटे छोटे हमारे स्कूली बच्चे हैं, तमाम तरह की विसंगतियां जो है हमारे यहाँ, दो गाड़ी खराब हो रही है, पंचर हो जा रहा है, तो ये तमाम समस्याएं हैं। तो हम लोगों ने 6 तारीख को जिलाधिकारी महोदय को पत्र दे करके धरना प्रदर्शन के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय के रहते हुए और माननीय सांसद विधायक जी सब लोगों ने पहल करके ये एक आदेश जारी करा हम लोग के धरना प्रदर्शन का। ये प्रदर्शन पे धरना प्रदर्शन पे 6 इसको देख लीजिए, ये 6 मार्च 2023 को हम लोगों के धरना प्रदर्शन पर ये मौके पर प्रशासन के ओर से, सरकार के अंग की तरफ से तहसीलदार साहब और एक्सीएन साहब मौके पर आए और उन्होंने लिखित एक आदेश जारी किया। कार्यालय का आदेश देखिए, पढ़िए, इसमें कार्यालय का आदेश लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा है कि ये धरना प्रदर्शन से जो है उन्होंने इस गलती को स्वीकार किया कि हमसे गलती हुई है, रोड हम बनवा नहीं पा रहे हैं, 2 से 3 दिन का मौका दीजिए। और उसी पर आदेश पारित हुआ। 2-3 दिन के मौका मिल गया, 6 को मिला, 7 नहीं देखो काम करवाया, 8 नहीं कराया, 9 नहीं कराया, 10 नहीं कराया, 11 नहीं कराया, हो गया 12 तारीख। कल हम लोगों ने DM साहब को मेल भेज करके, पत्र दे करके फिर धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये हम लोग कहना चाहते हैं कि इस सरकार में जनता की सुनवाई जब नहीं होगी, सांसद की बात नहीं सुनी जाएगी, विधायक की बात नहीं सुनी जाएगी, जिलाधिकारी महोदया की बात नहीं सुनी जाएगी, माननीय दयाशंकर सिंह जी प्रभारी मंत्री जो हमारे देवरिया के हैं वो भी इस रोपन छपरा में आए थे, कह के गए थे कि 1 हफ्ता के अंदर हम इसको बनवा देंगे। उनके कहने पर भी ये ठेकेदार बात नहीं मान रहा है। तो हम लोगों ने सर्वसम्मत से तय किया है कि जनता बड़ा है कि वो ठेकेदार बड़ा है। जनता बड़ा है। आप बताइए, सांसद की बात नहीं मान रहा है तो सांसद बड़ा है कि ठेकेदार बड़ा है? जिलाधिकारी के आदेश के बाद वो नहीं मान रहा है तो बताइए जिलाधिकारी महोदया बड़ी है कि वो बड़ा है? तो मंत्री जी के आदेश के बाद भी नहीं बन रहा है तो बताइए मंत्री जी बड़ी है कि ठेकेदार बड़ा है? तो वो बता रहा है कि ये ठेकेदार बहुत मनबड़ किस्म का आदमी है। वो कह रहा है कि नेताओं की बात नहीं हम सुनेंगे और न हम काम करेंगे। हम आपको बता देना चाहता हूं, हमको धरना करना भी नहीं पड़ता। ये रोड पहला FDR का पैसा निकाल के हमारे क्षेत्र का पैसा लेके भाग गया है। वो काम नहीं करना चाहता है, उसका CL गुप्ता नाम है। आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को बताना चाहता हूं
कि धरना प्रदर्शन के माध्यम से मैं जब तक बैठा रहूंगा, कब तक बैठा रहूंगा, जब तक ये रोड नहीं बनेगा। और सीएल गुप्ता सुन लो, इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं कि नेताओं की बात, नेता सब लोकतंत्र की मर्यादा की रखते हुए, लोकतंत्र में समतामूलक समाज से बड़ा कोई नहीं है। जनता मालिक होती है। जनता जिस दिन जागेगी उस दिन तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मंत्री जी अगर पहल नहीं करेंगी, सांसद जी पहल नहीं करेंगे, जिलाधिकारी महोदया पहल नहीं करेंगी, तो मैं आपको वचन दे रहा हूं कि क्षेत्र की जनता जाग चुकी है। और जब पहल करेगी तो सीएल गुप्ता मैं वचन दे रहा हूं कि या तो तुम रहोगे या तो इस क्षेत्र की जनता रहेगी, या तो तुम्हारी लाश यहां से जाएगी या तो जनक कुशवाहा की लाश जाएगी। इसके बाद मैं तुमसे कोई समझौता करने वाला नहीं हूं और ये रोड बनवा के रहूंगा। इनसे शब्दों के साथ बोलिए, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। ऐसे आपने काफी आक्रोशित नारे आपने सुना। और यहाँ मौजूद है जो वाहन चालक से लेकर ई रिक्शा चालक, कैसे कैसे दिक्कत आती है उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये कोई वही चालक है जो कहाँ गए हैं अभी। हाँ जी, बताएं आप कहाँ से कहाँ चलते हैं? हम रोपन छपरा मोड़ से परासी चकलाल तक चलते हैं। तो क्या दिक्कत है? रोड बहुत खराब है। रोड दो साल से खराब पड़ी है। रोड पर कंकड़ हो गया है, जैसे पंचर हो जा रहा है चक्का हम लोगों का। बहुत तरह का दिक्कत सहना पड़ रहा है। आप बताएं। एक चक्का का दाम 1500 है। 3 महीने के अंदर जो है कि 1500 रुपया हम लोग को देना पड़ रहा है। एक तो 10 रुपया भाड़ा, कहाँ से इतना पैसा देंगे? और प्रतिदिन कोई न कोई गाड़ियां पलटती है, आदमी का चोट लगता है। क्या नाम है आपका? हृदयानंद यादव। आप कहाँ से कहाँ चलते हैं? मैं रोपन छपरा मोड़ से परासी चकलाल तक चलता हूँ। और आपका क्या नाम है? दीनानाथ चौहान। आप भी चलाते हैं? हाँ, हम चलाते हैं। क्या दिक्कत है बताइए। दिक्कत क्या है? आप तो ये बताइए कि जब हम चलाते हैं हमारा टायर ही जब कट जा रहा है, लेकिन मजबूरी है कि जब उसमें भाई अपने पेट के लिए तो चलाना ही पड़ेगा, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। हमारा इतना घाटा और नुकसान हो रहा है, ये 1 साल से कैसे भरेंगे हम लोग? देखिए, गाड़ी के लोन भी लिए हैं, हर महीने किस्त अदा करनी पड़ती है और जो है इस तरह की काफी समस्या है। वाहन चालकों से भी मैं पूछ रहा हूँ। अब क्या नाम है आपका? सर देखिए, यहाँ पे गिट्टी है और उसके बाद स्कूल में सीमेंट उमेंट सब भरा हुआ है। रात को आते हैं, उसके बाद से आपको पहले बताए थे कि टाली भर भर के फिर लेकर जाते थे। यहाँ पर जो सामान गिर जाता था वो लेकर के, हाँ, टाली में लोड करके लेकर जाते थे वो लोग। अच्छा बताइए, वाहन चलाने में आपको दिक्कत क्या आती है? वाहन चलाने में मान लीजिए कि पेट में दर्द, जो भी महिलाएं जाती हैं इधर गाड़ी से जाती हैं, स्कूल वाले जाते हैं, सबको तकलीफ होता है। एक डिलीवरी गाड़ी होगी, उसको भी ले जाने में बहुत तकलीफ। काफी समस्याएं हैं, काफी आक्रोशित लोग हैं। और अब बताएं कि यहाँ कोई प्रशासनिक अधिकारी अभी कोई आया था कि नहीं? कोई नहीं आया, कोई नहीं आता। ये गुरु से पूछ लीजिए। अच्छा, यहाँ परासी चकलाल के मठाधीश यहाँ मौजूद हैं और मैं इनसे भी बात कर रहा हूँ। ये भी धरना में ये भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। आखिर इनको क्यों आना पड़ा? बाबा, आपको क्यों आना पड़ा बताएं। 3 साल हो गया, इससे आने जाने में जीता नहीं जाता है, सबको तकलीफ है। सुन लीजिए, और यहाँ ना ही कोई इस रोड पर कोई देखने वाला है, ना ही कोई आने वाला है। ये तो सब बच्चे हैं जो कि इतना मेहनत कर रहे हैं। इसके बाद भी जब नहीं सुनवाई हो रही है तो लगता है डीएम के यहाँ फिर धरना देना पड़ेगा या तो थाने को बंद करना पड़ेगा। जी, यहाँ काफी आक्रोशित है। बाबा को भी आपने सुना कि यहाँ डीएम के पास भी जाना पड़ेगा, थाने पर भी धरना करना पड़ेगा। तो क्या अगला कदम रहेगा? बिल्कुल, जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक हम लोग धरना समाप्त करने वाला भी नहीं है। रोड नहीं बनेगा तब तक धरना समाप्त नहीं होगा। इस जनता की यही मांग है कि वोट एक भी किसी को नहीं दिया जाएगा। सुन लीजिए, कोई चुनाव आएगा, देखिए काफी आक्रोशित लोग हैं कि यहाँ कोई भी नेता राजनेता आएंगे तो वोट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि रोड के बारे में कोई उनके तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही है। कैमरामैन आरिफ हुसैन के साथ रियासत अली, नमस्कार।